हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे ईदगाह कहानी से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए। अगर आप भी क्लास 10th के उर्दू और मैथिली के स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे ईदगाह कहानी से काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ईदगाह कहानी के लेखक या रचयिता कौन है? तो यानी ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी में है प्रेमचंद। तो ईदगाह कहानी के रचयिता या लेखक कौन है या राइटर कौन है? तो यानी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? क्या खरीदता है? खिलौना या मिठाई या गुजरिया या चिमटा? तो मेले में हामिद ने क्या खरीदता है? तो यानी चिमटा खरीदता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? क्या खरीदा था? तो यानी सिपाही या गुजरिया या चिमटा या खंजरी? तो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? क्या खरीदा था? तो यानी खंजरी खरीदा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदा था? कौन सी मिठाई खरीदा था? मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदा था? तो आपको बताना है रेवड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो आपको 4 पाठ दिया है, खेमा या ठेस या दीदी की डायरी या ईदगाह। तो प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो आपको बताना है ईदगाह। ईदगाह यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 6ठा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6ठा प्रश्न है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? यानी एक्टर है। हामिद किस कहानी के प्रमुख पात्र है? तो आपको बताना है हौसले की उड़ान या खुशबू रचते हाथ या ईदगाह या ठे। तो हामिद किस कहानी के प्रमुख पात्र है? तो यानी ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र है। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो आपको बताना है रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? यानी 10 रोज़ों के बाद या 20 रोज़ों के बाद या 30 रोज़ों के बाद या 40 रोज़ों के बाद? तो रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो यानी 30 रोज़ों के बाद। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, ईदगाह
शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? कितने पैसे के थे? 3-3 पैसे के थे, या 2-2 पैसे के थे, या 4 पैसे के थे, या 1-1 पैसे के थे? तो ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो आपको बताना है कितने पैसे के थे, तो यानी 2-2 पैसे के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो यानी 2-2 पैसे के। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा? यह किसने कहा? महमूद ने, या मोहसिन ने, या नूरे ने, या हामिद ने? तो हामिद ने अपनी दादी से बोला था, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। यह किसने कहा? तो हामिद। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। डी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हामिद ने बोला था। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसी हुई? तो आपको बताना है, यानी हामिद के पिता की मृत्यु कैसी हुई? मलेरिया के कारण, या तपेदिक के कारण, तपेदिक धूप के कारण, या हैजा के कारण, हैजा बीमारी के कारण, या चेचक के कारण? तो हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो यानी हैजा के कारण। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, हामिद के पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास कितने पैसे हैं? यानी 3 पैसे,